ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्त हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज तार चरण कमल वंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। हिंदी में बोलना चाहेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि धर्म क्या है समझ लेना, इसको समझ लो। धर्म जैसे मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा इस्लाम धर्म है, इस्लाम में भी कुछ लोग नबी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। शिया सुन्नी मुगल पठान कई प्रकार के मुसलमान में विभेद है। हिंदू, देखिए एक बात आप जान लीजिए, केशवानंद वन महाराज किसी का परवाह नहीं करते। इसलिए महाराज क्या कहते हैं कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? बोले सनातन है, नित्य है। सनातन शब्द का अर्थ है नित्य। सारे वस्तु संसार में सभी वस्तुओं का एक सिस्टम है, नेचुरल लॉ है। जैसे जल, पानी जो भी बोले आप, तो पानी एक तरल पदार्थ है, तरलता उसका अपना धर्म है। जैसे आग, आग का धर्म है प्रकाश देना या जलाना, ये बदल नहीं सकते। पानी प्यास बुझाती है। ध्यान से सुनिए, तो सभी प्राणियों का, सभी जीव का परम धर्म है सत्य सनातन धर्म। इसे जो नहीं जानता वो संसार में उसका जन्म ही निर्तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म ही वृथा हो गया। क्योंकि मेरा धर्म सृष्टि के आदि से सब जीव का एक धर्म है। समझ गए ना? मेरा हिंदी समझने में ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी है, इसमें कोई गांव की भाषा मिलावट कुछ नहीं है। ये एकदम शुद्ध साहित्य हिंदी है। जो अच्छा बांग्ला समझता है वो मेरा हिंदी भी समझ जाएगा, क्योंकि दो एक शब्द तो थोड़ा सा बांग्ला से अलग है, लेकिन ज्यादा कुछ कठिन हिंदी में नहीं बोलता। सारा भारतवर्ष में मैं हिंदी में लेक्चर दिया। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जस्टिस क्लब, ऑफिसर्स क्लब, बार एसोसिएशन, डिग्री कॉलेज, संत सम्मेलन, सारे भारतवर्ष, सोनीपत, पानीपत, जगाधरी, यमुनानगर, अंबाला से लेकर के चंडीगढ़ और सारा नैनीताल, शाहजहानपुर, पुबाया, बंडा, बेरेली, गाजियाबाद इत्यादि सब जगह, आगरा, मैनपुरी, एटाबा, सिकोहाबाद, भरतना, सारे दुनिया में मेरा लेक्चर हुआ। लोग मुझे जानते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, बहुत दिन हो गया यूपी के प्रचार में मैं नहीं गया, उसके कई कारण है, वो कारण आज बोलने का टाइम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि केशवानंद महाराज जो बोलेगा उसको मान के जीवन में जो चलेगा उसका कल्याण होगा ही होगा। जैसे मैं कवच पहनाता हूं, बहुत से ज्योतिषी लोग भेजते हैं कि महाराज जी इनको ये कवच दे दीजिए, ये, और वो कवच ज्योतिषी लोग भी खरीद के ले जाते हैं। क्यों? जानते कि मेरे हाथ का दिया हुआ कवच काम करता ही है, वो कभी फेल नहीं होता। महाराज के बातों को जो मानेगा उसका जीवन सुंदर होना ही है। जैसे अभी मैंने कहा था, बोले वो लड़का कह रहा है कि काल सर्प दोष मैंने किसी से उसका उपाय करवाया। मैंने कहा उससे कुछ नहीं होगा, मेरे हिसाब से चलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पावर को, अपने शक्ति को मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं ये जो कहता हूं, जो मेरे बात को मान के चलेगा उसका जीवन सुंदर निश्चित होगा। ये बात है। तो धर्म क्या है? बोले सनातन है, नित्य है। जैसे लोहे का एक धर्म है, वो कठिन पदार्थ है। काठिन्य, पत्थर जो होता है वो भी कठिन पदार्थ है, उसका धर्म कठिन है। तो जीव का धर्म है सनातन धर्म। जैसे सनातन हिंदू धर्म में जैसे बड़ वृक्ष के हजारों शाखाएं होती है ना? बड़ वृक्ष का हजारों शाखाएं होती है। एक बड़ वृक्ष 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा जमीन को घेर लेता है। बहुत से जगह पे हमने देखा।
बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसका जो उससे जो झुरी निकलता है वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ा इलाका घेर लेता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म का भी बहुत सारी शाखाएं हैं। हिंदू धर्म में पहले पंच देवता का उपासना का प्रचलन था। पहले तो जैसे सूर्य उपासना, पंच देवता, ध्यान रखना पंच देवता क्या क्या है। पहले शाक्त माने शक्ति का उपासना करने वाले भारत में बहुत लोग हैं। शक्ति के उपासना में भी बहुत सारे भेद है। कोई अघोर तांत्रिक है, कोई वैष्णव तंत्र का करता है, कोई राधा तंत्र का करता है, कोई हनुमान तंत्र का करता है, कोई बोटुक तंत्र का करता है, कोई कामाख्या तंत्र का करता है। तो तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, इसको जान लीजिए। लेकिन वो शाखाएं हैं, समझ लीजिए हिंदू धर्म का। लेकिन वो सारे शाक्त है, शक्ति उपासक है। शक्ति को जैसे हमारे पास शक्ति है, वो हम अपने शक्ति को किसी भी काम में उपयोग में ला सकते हैं, है ना। हमारे पास एक बंदूक है, तो बंदूक से हम किसी का हत्या भी कर सकते हैं, आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। हमारे पास एक तलवारी है, किसी को मार सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो शक्ति का उपयोग करने वाला जो होता है वो अपने भावना के अनुसार शक्ति का उपयोग करता है। समझ गए माता? अपनी भावना जैसी होती है, भाव के अनुसार वो शक्ति का प्रयोग करता है। कोई काली का उपासना करता है, कोई भद्र काली, कोई श्मशान काली, कोई दक्षिणा काली। आज जैसे शनिवार है, दक्षिणा शनिश्चराय नमः, दक्षिणा कालिकाय नमः, पाताल भैरवीभ्य नमः। शशान काली, पाताल भैरवी, भद्र काली, ये शनि के देवी है। तो इसलिए जो जैसे तो शाक्त एक उपासक है, तो शक्ति का कई प्रकार के रूप है, देवी के अनेक रूप है। 10 महाविद्या है, नव दुर्गा है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये नव दुर्गा है। तो देवी के किसी भी रूप का कोई भी उपासना कर सकता है। आज सुबह एक आदमी आके बगलामुखी कवच ले गया, सुबह आ गया था 9 बजे से पहले। तो बगलामुखी कवच, कोई बगला का उपासना करता है। मंगल का देवी बगला है, मंगल खराब हो तो बगला कवच भी लोग लेते हैं हमसे, बहुत से लोग पहनते हैं। महाराज जी बगला कवच कर दीजिए। वो कहते हैं महाराज जी, वो ज्योतिषी ने मुझे फोन किया कि बगला कवच पहन के बहुत फायदा हुआ, आप एक और बगला कवच कर दीजिए, मंगल का दोष जिसका है। वो भी ज्योतिषी है, उसका भी एड्रेस में। तो इसलिए शक्ति के कई प्रकार के उपासक है, लेकिन सब हिंदू है। हिंदू नहीं है, ये हिंदू है, लेकिन शाक्त शैव उपासक भी कई प्रकार के होते हैं। कोई शैवों में कोई अघोर तपस्या जो हठ योग करता है, अपने नाड़ी उल्टी करके सारे नाड़ियों को निकाल के धोता है, पानी में धो के अंदर ले लेता है, ये अघोर तंत्र करता है। शिव जी के उपासना करते हैं। कोई भूत प्रेत का उपासना करता है, शिव जी के साथ में भूत प्रेत रहता, मेरे साथ भी भूत प्रेत रहता है। मैं भूत प्रेत सबका मंत्र जप करता हूं, क्योंकि ये मेरे हाथ में मेरा जन्म ही शिव जी के आशीर्वाद से हुआ। हाथ में त्रिशूल चिन्ह लेकर जन्म लिया, इसलिए शिव जी के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। इसलिए ये शिव जी का उपासना हम लोग करते हैं, करना चाहिए। इसलिए शैव उपासक जैसे उनके मक्का मदीना में वहां भी शिव जी है, वो लोग पहले अग्नि उपासक थे तो और शिव जी के उपासक भी थे, लेकिन बाद में इनके जो हजरत मोहम्मद है वो आके इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है, एक मतवाद है। किसी व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, देखो जवाब नहीं दे पाते लोग, मुसलमान जवाब नहीं दे पाते। बोले मरने के बाद जो अल्लाह का इबादत करेगा, जो 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा, जो भी कुछ करेगा, वो मरने के बाद अल्लाह के पास जाके 72 हुरियां, उसको हुरी मिलेगी, 72 हूर सुंदरियां। तो एक मुसलमान लड़की कहती है कि मौलाना साहब एक बात बताइए, आपको तो 72 सुंदरियां मिलेंगे, आप तो उनके साथ मस्ती करेंगे, तो हमको क्या मिलेंगे? मैं भी तो इबादत करती हूँ, मैं भी सुन रहे हो ना सस्ती, मैं भी इबादत करती हूँ, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी इस्लाम को मानती हूँ, तो मेरा क्या होगा? मेरा 72 हुरी तो आपको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? बोले तुम वो 72 हुरियों का रानी बनोगी, और जो तुम्हारा यहाँ पति है वही वहां जाके तुमको मिलेंगे। बोले यहाँ तो जैसे तैसे जिंदगी बिता रहे हैं,
साले के साथ हमारा बनता भी नहीं है, यहाँ तो जैसे तैसे बिता रहे हैं कि जिंदगी साला एक बार खत्म हो जाए, लेकिन वहां जाके भी वही बदमाश के पल्ले में हमको बैठना पड़ेगा। तुम कहाँ गए, बैठो अब। तो 72 बोले तुमको 72 हुरी मिलेगी और हमको यही मिलेगा, ये बदमाश जो जिसके साथ मुझे जिंदगी में एडजस्ट करना पड़ रहा है वही हमको वहां जाके मिलेगा, समझ रहे हो ना। बोले ये तो ठीक नहीं है, ये अल्लाह तो बड़ा बदमाश है तुमको इसलिए समझ लो ये, इसलिए शाक्त शैव माने शिव उपासक, शिव के भी कई प्रकार के रूप है, एकादश रुद्र है, और जब स्वयं शिव है वो विष्णु का ही रूप है। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनका जो रुद्र रूप है वो अलग है, एकादश रुद्र। जैसे वीरभद्र आदि शिव के जो रूप है वो सब रुद्र है, तो रुद्र का अलग बात है। समझ गए ना बात को, ठीक से ध्यान लो, जो नहीं समझेगा उसको मैं पूछूंगा कि क्या समझे तुमने। तो इसलिए शैव उपासक, तो शैव उपासक भी तो सनातन धर्म के पालने वाले हैं, है ना। और जो गणपत्य माने जो गणपति का उपासना करते हैं भारतवर्ष में, ये पंच देवता का उपासना, शाक्त, शैव, गणपत्य, वैष्णव विष्णु उपासक, और शाक्त, शैव, गणपत्य, विष्णु, और शाक्त शैव शिव शक्ति का उपासक, गणपति का उपासक, और सौर माने सूर्य उपासना। सूर्य का उपासना प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रचलित है। आज भी हम कह रहे थे कि जब कवच का जल पियो तो उस समय तुम सूर्य को प्रणाम करके, तुम्हारा याद नहीं रहता 5 देवता भारतवर्ष में उपासना होता है प्राचीन काल से, तो सूर्य का उपासक है। क्या क्या है, शाक्त, शैव, गणपत्य, वैष्णव और सौर। सौर माने सूर्य उपासक। सूर्य का उपासना प्राचीन काल से नियमित रूप से चल रहा है। ये पंच देवता का उपासना भारतवर्ष में प्राचीन काल से है, इसलिए हम लोग गणपति का भी पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को भी जल चढ़ाते हैं, और शिव जी को भी जल चढ़ाते हैं, देवी माता का भी पूजा करते हैं, और विष्णु का भी पूजा करते हैं। तो ये पंच देवता भारतवर्ष के सनातन धर्म का प्राचीन आधार है। वैदिक युग से, वैदिक आर्यवर्त के प्राचीन कालों से, हजारों साल पहले से भारतवर्ष का यही उपासना पद्धति निरंतर चलता आ रहा है, और इसी उपासना पद्धति के अनुसार हम लोग सब सनातन धर्म के अवलंबी हैं और सनातन धर्म के मानने वाले हैं। जो लोग जैसे बागेश्वर बाबा हो, चाहे और जितने भी आचार्य लोग हो, मनोना धाम के बाबा हो, खाटू श्याम हो, चाहे पुंडरीक हो, चाहे कोई भी जितने भी देवता के मंदिर है, खाटू श्याम हो या गोविंद देव हो, कोई भी, ये सारे हिंदू धर्म के ही अंग है। सारे आचार्यों को यही शिक्षा देना है कि सनातन हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है, और सब मजहब है, माने मत है, किसी का मत। जैसे हजरत मोहम्मद ने ये कहा तो एक मत हो गया, क्योंकि हजरत मोहम्मद का जन्म कितने साल, अभी 1500 साल ही हुआ है, और हमारा हिंदू धर्म हजारों कितने हजारों साल पहले भारत के कृष्टि कल्चर का विस्तार हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रस्तर सभ्यता से पहले जो सिंधु सभ्यता है हमारे ऋषियों का, उनको भी जानना जरूरी है। इसलिए समझ लो कि भारतवर्ष में जो कल्चर प्राचीन युग से होता आ रहा है, उस कल्चर को हम लोगों को पालन करना बहुत ही जरूरी है, और वही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। कोई क्रिश्चियन धर्म कितने दिन हुआ, बोले 2000। अंदर आके बैठो, अंदर जाकर कर लो, चले आओ, थोड़ा आगे आ जाओ थोड़ा, कैसे अगर नहीं। यहाँ पहले हमारा कालसर्प दोष जब उपाय करते थे, एक साथ 80, 90, 100 आदमी कालसर्प दोष का उपाय करते थे एक साथ। अभी कैसे नहीं होगा, थोड़ा ये तुम इधर अंदर आ जाओ, हाँ गए, यहाँ बैठो, हाँ अंदर आ जाओ। हाँ, पहली बात तो यह है कि सनातन हिंदू धर्म का जो विधान है, तुम इधर आ जाओ ना, और थोड़ा आगे आ जाओ ना। हाँ ठीक है। इतने देर तक कहाँ गए थे, किसी से दोस्ती करने? नीचे क्यों गए थे? प्रॉब्लम थे।
ठीक है, ऐसा बात है कि यहाँ सुनो, क्योंकि ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा, और महाराज जी जो बताएगा वो एकदम खोल के बताएगा। तुम्हारा शरीर क्या है, इसे कहते हैं, ये जो फिजियोलॉजी है इसे अन्नमय कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न के बिना ये शरीर टिकता नहीं है। चाहे पानी पियो, चाहे दूध पियो, चाहे फल खाओ, चाहे भात खाओ, रोटी खाओ, तो अन्न से ही शरीर टिकता है। और प्राणमय कोश, जैसे ये प्राणमय कोश है। और मनमय कोश, कभी मन खराब होता है, कभी मन अच्छा रहता है, कभी मन बिगड़ जाता है, कभी मन दुश्चिंता होती है। कालसर्प दोष के जातक जातिका को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए कालसर्प कवच पहनना बहुत जरूरी है, और उसका नियम पालन करना भी बहुत जरूरी है। शनिवार को निरामिष खाना, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, सरसों का तेल छोड़कर शनिवार के दिन खाना चाहिए। तो इसलिए सनातन हिंदू धर्म ही हमारा धर्म है। और जो क्रिश्चियन धर्म है वो यीशु कृष्ण ने 2024 साल पहले इसका प्रतिष्ठा किया। तो यीशु कृष्ण एक आदमी था, उसने ख्रिस्ट धर्म का प्रचार किया, और यहूदी लोगों ने यीशु कृष्ण को मार डाला, यहूदियों ने। और यहूदियों को, क्रिश्चियनों को, बहुत लोगों को ये हजरत मोहम्मद ने मार डाला। हजरत मोहम्मद बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोग, हजारों लोगों को मारा, सबका संपत्ति लूट लिया, सुंदरियों को लूटा, जो अच्छा लगा उसको, वो सुंदरियों को अपने पास रखा। बनपुरा नामक एक प्रकरण आता है, तो हजरत मोहम्मद कुरान में है, बनपुरा नाम तो जो उनके आयत है उसमें आया कि हजरत मोहम्मद ने कहा, आज हमने अपने धर्म का प्रतिष्ठा कर दिया, इस्लाम का, अब मैं अस्त्र छोड़ता हूं। तो हजरत मोहम्मद के जो सैनिक थे, कुछ 2-1 दिन के बाद आके बोला कि पैगंबर आप तो सब छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ एक इलाका है, यहाँ 700 परिवार रहता है, जो यहूदी है, जो आपके इस्लाम को नहीं मानता, आपको तो एक बार इनका खत्मा करना ही होगा। तो हजरत मोहम्मद ने क्या किया, उन सब के अपने लोगों को बुला करके एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके सबको ले आए, लाके वो जितने संपत्ति लूटते थे 80% अपने लोगों को बांट देते थे, और 20% हजरत मोहम्मद अपने पास रखते थे। ऐसे आदमी थे हजरत मोहम्मद। ये मैं कहता हूं, सारा दुनिया सुन रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक में। अगर इनका हिम्मत है तो बनपुरा प्रकरण आयत में पढ़ के देखे, वहां पर क्या लिखा हुआ है। सारे यहूदी पुरुषों को तो मार डाला, 2 बहुत सुंदरी लड़की थी, बहुत सुंदरी, 700 परिवार में 2 बहुत सुंदरी थी। हजरत मोहम्मद उन दोनों को आपने नहीं रखा, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा सुंदरी थी वो बहुत हंस रही थी। हजरत मोहम्मद का मजाक उड़ा रही थी। तो हजरत मोहम्मद कभी औरतों को नहीं मारती थी, लेकिन उस दिन हजरत मोहम्मद जो भी कुछ बोल रहा था, वो औरत बहुत हंस रही थी। कैसे आदमी। तो हजरत मोहम्मद ने इतना गुस्सा आया, उनमें सारे सुंदरियों को तो अपने लोगों को दिया, लेकिन ये 2 जो आपने नहीं रखा था, उसमें से एक का सिर काट दिया, काट के उसी गड्ढे में सबको मिट्टी में डाल के दफना दिया। ये हजरत मोहम्मद ऐसे बदमाश थे, जिसके बारे में इनके जो कुरान है उसके आयत में इस बारे में बनपुरा प्रकरण में ये सब आया है। इसे मुसलमानों को भी पढ़ के देखना चाहिए कि महाराज झूठ बोलता है कि सत्य बोलता है। तो इसलिए ये इस्लाम कोई धर्म नहीं, और यीशु ख्रिस्ट जो भी ख्रिस्ट धर्म में भी तो कुछ दया, उदारता, मानविकता ये सब है, लेकिन वो क्यों है? बोले यीशु ख्रिस्ट का जीवन का 10 साल का हिसाब नहीं मिलता। क्यों? वो 10 साल बनारस में आ गए थे हिमालय के रास्ते से, भारत में बनारस में आकर के भारतीय दर्शन को पढ़ा, सीखा, अनुभव किया। इसलिए ख्रिस्ट धर्म में जो भी कुछ बाइबल में कहा गया है, उसमें मानव धर्म, मानव सभ्यता, मानव के प्रति दया, करुणा का शिक्षा क्रिश्चियनिटी में बहुत है। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए, लेकिन वो हिंदू धर्म से ही उनको मिला है, समझ गए ना? तो इसलिए उनके पादरियों में ये सब भावनाएं हैं, बहुत लोगों के अच्छा करने का कुछ इच्छाएं हैं,
लेकिन इस्लाम में कुछ भी अच्छा नहीं है। जो भी है देखो, थूकता है, कफ देता है रोटी बनाते हुए, देखा है ना तुम लोगों ने, थूक के रोटी बना रहा है, थूक देता है फल में, पेशाब कर में फल के ऊपर छिड़कता है। हमारे हिंदुओं में कभी करते हुए देखा है कभी किसी को? हम लोग तो जो भी फल हो कुछ भी हो बेचने ले जाते हैं तो बोनी किए बिना हम लोग उसको कभी झूठा नहीं करते, बच्चे को भी खाने नहीं देते घर में, बोले भाई अभी दुकान चलाना है, इसको तो खाने नहीं देंगे। लेकिन ये साले मुसलमान ये क्या करते हैं, पेशाब करके जूस में डाल देता है, थोड़ा थोड़ा करके अपने पेशाब बर्तन में रखता है और जूस में मिला के लोगों को पिलाता है। पेशाब अपना मूत पिलाता है, मूत के फल के जूस में पिलाता है। इसलिए मुसलमान से कोई भी सामान मत खरीदो, मुसलमान का बॉयकॉट करो, मुसलमान को कभी भी मनुष्य रूप से मत समझो। मुसलमान पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी है, ये मनुष्य नहीं है, ये भयंकर जीव है। इसलिए वो थूक देता है, रोटी बेलता है थूक देता है, इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन कोई गाड़ी से फोटो खींचता है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन गाड़ी से फोटो खींचता है, थूक देता है, थूक ऐसे करके रोटी बना रहा है, देखा है ना तुमने? थूकता है, पेशाब करके फल के ऊपर छिड़क देता है और कुची माने मुंह में पानी भर के वो झूठा पानी अपने बिजनेस के ऊपर छिड़क देता है। कैसे इनकी प्रवृत्तियां कैसी है, कैसे गंदे लोग हैं, कैसे असभ्य चरित्र का जीव है, इनमें मनुष्यत्व, पवित्रता, शिष्टाचार, शुचिता कुछ नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सब कहते हैं शुचि, शुद्धता, पवित्रता, उदारता, ये सब सनातन धर्म का लक्षण है। सनातन धर्म ऐसा नहीं कहते कि किसी का बुरा मांगो, किसी का बुरा चाहो या किसी का बुरा करो, किसी के लिए अमंगल की भावना करो, ऐसा नहीं है। सनातन हिंदू धर्म सबके लिए कल्याण चाहता है, सबका मंगल सोचता है, सबका मंगल के लिए ही काम करता है। लेकिन ये भारतवर्ष में जो मुसलमान आया, मोहम्मद घोरी से लेकर के, इन मुसलमानों ने ऐसा रक्त बीज का वंश है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कितने परसेंट मुसलमान आए थे, वो आप कितने परसेंट हो गए? पाकिस्तान देने के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। भारत में जो मुसलमान था वो डबल 3 डबल हो गया, और बांग्लादेश में जो हिंदू था वो 15% हिंदू में से आप 1.9% हिंदू रह गया। इसलिए सोच लो कि हिंदू जहां भी है, अरे हिंदू तुम्हारा यूनिटी नहीं है, तुम इतना डरते क्यों हो? अपने धर्म के रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये नहीं होगा तो भविष्य में तुम कहां जाओगे? कहां जाओगे? हिंदू राष्ट्र कहां है? ये भारत के बिना कहां तुम्हारा रहने का जगह है? अगर इस तरह से मुसलमान से डर के जियोगे, मुसलमान इस तरह से हिंदुओं का के ऊपर अत्याचार करेगा, हिंदू तुम्हारा धर्म जो मटन खिलाता है उसके अंदर बीफ डाल देता है, गोमांस से मिला के खिलाता है हिंदुओं को, ये मुसलमान का ऐसा नोंगरा गंदे असभ्य असत चरित्र के लोग हैं। इनमें कोई पवित्रता नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई मांगलिक भावना नहीं। ऐसे दुष्ट लोगों से हमेशा, मुसलमानों से कुछ भी मत खरीदो, मुसलमान का बॉयकॉट करो। सोना नहीं, मेरे तरफ देखो, सोना नहीं। मुसलमान से हमेशा सावधान रहो और जीवन को सुंदर बनाओ। ध्यान करो, काल सर्प दोष का ही नियम है, कवच को हाथ में जल लेकर के मणिबंध से पियो, ऐसे मणिबंध में होठ लगा करके ऐसे करके पी लेना, ठीक है ना? ऐसे नहीं पीना है। और शनिवार को प्योर वेजिटेरियन बनना है, सरसों का तेल नहीं खाना है, घोड़ा नाल में थोड़ा तेल लगाना है, वास्तु यंत्र का पूजा करना है, प्रतिदिन ध्यान करो। रात को सोते समय नारायण को नाभि में, हृदय में यहाँ पर ध्यान करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ध्यान करोगे वैसे सुंदर हो जाओगे, याद रहेगा ना? उस दिन मैंने बोल दिया, ध्यान करोगे भगवान से बोलोगे कि क्या बोलोगे? ठाकुर जी मुझे सुंदर कर दो, मेरी भावना को सुंदर कर दो, मेरे मन को सुंदर कर दो, मेरे जीवन को सुंदर कर दो, ठीक है ना? तो नारायण का ध्यान करोगे, सरस्वती माता का ध्यान करोगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। ध्यान করলে জীবন সুন্দর হয়ে যাবে। সেই জন্য সবাই ধ্যান করবে, সবাই শনিবারে নিরামিষ খাবে। যাদের রাহু চলছে, যার রাহু চলছে, যেমন রাহু চলছে, কুকুরকে একটু মিষ্টি রুটি রাত্রে মুখে চন্দন লাগিয়ে দেবে, সাদা চন্দন ঘষে রাহবে নমঃ বলে মাথায় টাথায় সব জায়গায় লাগিয়ে ঘুমোবে। লাগালে চামড়াটাও ভালো হবে, রাহুর অশুভ প্রভাব কমবে, মনের চঞ্চলতা কমবে, খুব ভালো হবে। বুঝতে পেরেছো? চন্দন লাগিয়ে, বুঝেছিস? চন্দন লাগিয়ে ঘুমাবি, হ্যাঁ?
আর তা না হলে পিঠের চামড়া বেদাম করে ফেলবো, মনে থাকে যেন দাদু বলে দিয়েছে, বুঝতে পারছো? এই জন্য ঠিক মতো ধ্যান করতে হবে। নিজে লাগালেই ভালো তো, রাত্রে 9টা 10টা 11টা 12টা বাজুক না, এসেই ও গেটের সামনে রেখে দেবে, এসে ওখানে একটু সর্ষে তেলে এই আঙুলটা দিয়ে একটু তেল লাগিয়ে দিল, একটু সিঁদুর লাগিয়ে দিল, শনিশ্চরায় নমঃ সং শনিশ্চরায় নমঃ সং শনিশ্চরায় নমঃ লাগিয়ে দিল, রং রাহবে নমঃ কেতাবে নমঃ রাহবে নমঃ কেতাবে নমঃ সং শনিশ্চরায় নমঃ। এইটুকু, এই 3টে কথা, রাহবে নমঃ কেতাবে নমঃ শনিশ্চরায় নমঃ, এটা বলে তেল সিঁদুর লাগিয়ে দেবে। ঠিক আছে? তাহলে প্রত্যেকে বোঝা গেল কি বললেন মহারাজ। মনে রাখতে হবে, মেনে চলতে হবে। আর এগুলো হাজার হাজার লোক ফলো করছে, নিজেরাও ফলো করবে, সবাই শেয়ার করে দেবে। সবার ফোনে যাচ্ছে তো? সবার ফোনে যাচ্ছে তো প্রোগ্রাম? সবার ফোনে, তোমার ফোনেও যাচ্ছে তো? ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করে নাও, নিয়ে সাবস্ক্রাইব করো, তোমার ফোনেও যাবে। আমার যত লেকচার, সব লেকচার বাংলা হিন্দিতে সব পাবে। তাহলে আমাদের যত ভক্তরা আছেন, কি মামনি তোমার কি হয়েছে সখী? তুমি ঠিক মতন ফোনে ঠিক করে নিয়েছো তো? হ্যাঁ, করে নিয়েছো তো? ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্ট। ঠিক আছে, তাহলে সবাই ভালো থাকতে হবে। আজকের আর সময় নেই, গঙ্গার ঘাটে যেতে হবে। সবাই ভালো থাকুন। আজকের কাল সর্প দোষ কাটাবার দিন, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এখন দোষ কাটাবো আমরা। ঠিক আছে? ওম শান্তি ওম।